दोस्तों सिद्धू मूसेवाला वो पंजाबी सिंगर थे कि जिन्होंने बहुत कम वक्त और काफी छोटी उम्र में ही इतना नाम कमा लिया था कि जो हर म्यूजिशियन की ख्वाहिश होती है। लेकिन पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने सिर्फ नाम ही नहीं कमाया बल्कि उन्होंने अपने चाहने वालों के दिलों में घर किया है। इसकी वजह उनका यूनिक स्टाइल ही नहीं बल्कि वो एक ग्रेट पर्सनैलिटी भी थे। यानी सिद्धू एक नरम दिल इंसान थे और उनका लाइफस्टाइल इतनी शोहरत के बाद भी सिंपल था। वो इतने पॉपुलर होने के बावजूद भी अपने गाँव मानसा में ही रहे। दोस्तों सिद्धू को 29 मई 2022 को उनके ही गांव मानसा में उन्हें गोलियां मारकर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था, जो उनके फैंस के लिए तो अफसोसनाक खबर थी ही, लेकिन उनके पेरेंट्स पे क्या बीती उसका अंदाजा वही लगा सकता है जो इस तरह की कंडीशन से गुजरा हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के मुतालिक कुछ ऐसे हकाइक कि जो कोई नहीं जानता। अगर आप सिद्धू मूसेवाला के फैन हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें हमारी नॉलेज से भरपूर हर वीडियो देखने के लिए। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला का रियल नेम शुभदीप सिंह सिद्धू था। सिद्धू 11 जून 1993 में इंडिया पंजाब के एक विलेज मूसा मानसा में एक मिडिल क्लास सिख फैमिली में पैदा हुए थे। सिद्धू के फादर बोला सिंह सिद्धू, सिद्धू की मदर चरण कौर सिद्धू और सिद्धू का छोटा भाई गुरप्रीत सिंह सिद्धू है। दोस्तों सिद्धू ने अपनी इब्तदाई तालीम मानसा से ही हासिल की थी और आगे की तालीम के लिए सिद्धू ने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना में एडमिशन लिया था और वहाँ से सिद्धू ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की थी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों सिद्धू को तालीम में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि बचपन से ही सिद्धू को म्यूजिक का बहुत ही ज्यादा शौक था और वो अमेरिकन पॉपुलर रैपर टुपाक शकूर के बहुत बड़े फैन भी थे और उन्हीं से इंस्पायर होकर सिद्धू ने ग्रेजुएशन के दौरान ही एक पॉपुलर लिरिसिस्ट को गाने लिखने के लिए कहा था। लेकिन उस वक्त सिद्धू के पास पॉपुलैरिटी और पैसा ना होने की वजह से उस लिरिसिस्ट ने सिद्धू को गाने लिखकर देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में सिद्धू ने खुद ही गाने लिखना शुरू कर दिए थे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों सिद्धू शुरू से ही अमीर नहीं थे। सिद्धू के फादर भोला सिंह सिद्धू एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। सिद्धू के पास आज जो कुछ भी था वो उनकी ही मेहनत का नतीजा था। सिद्धू 2016 में ग्रेजुएशन के बाद कनाडा चले गए और वहाँ सिद्धू ने अपने करियर का आगाज एक लिरिसिस्ट से किया था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों 2016 में ही सिद्धू ने पंजाबी सिंगर निंजा के लिए लाइसेंस सॉन्ग लिखा था जो काफी ज्यादा हिट हुआ था और इसके अलावा भी सिद्धू ने कई मशहूर सिंगर्स के लिए गाने लिखे थे जिनमें करण आहूजा, दीप संधू और एली मंगत शामिल है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों सिद्धू ने कनाडा में ही अपना पहला सॉन्ग जी वैगन रिलीज किया था और इस सॉन्ग को काफी मकबूलियत भी मिली थी, जिसके बाद सिद्धू ने कनाडा में काफी लाइव कॉन्सर्ट्स भी किए थे। लेकिन सिद्धू जिस पॉपुलैरिटी के हकदार थे वो अभी तक उन्हें नहीं मिल सकी थी और उस पॉपुलैरिटी की वजह सिद्धू का 2017 में आने वाला सॉन्ग सो हाई था, जिसने सिद्धू को वर्ल्ड पॉपुलर सिंगर बनाया था और इस सॉन्ग के लिए सिद्धू को ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड भी दिया गया था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों सो हाई सॉन्ग के बाद सिद्धू ने कई सॉन्ग्स किए जिसमें ईसा जट, सेल्फ मेड, फेमस और वार्निंग शॉट्स शामिल हैं और इनके लिए सिद्धू को 2018 में पंजाब पीटीसी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था और इसी साल सिद्धू ने एक पंजाबी फिल्म डाकुआं दा मुंडा के लिए टाइटल सॉन्ग डॉलर गाया था और सिर्फ 2 महीने बाद ही सिद्धू ने अपना पहला एल्बम PBX1 रिलीज किया था जो कैनेडियन एल्बम चार्ट पर भी था और इस एल्बम की वजह से सिद्धू को द बेस्ट एल्बम अवार्ड भी दिया गया था और उनका सॉन्ग लेजेंड ट्रैक ऑफ द ईयर बन गया था, जिससे सिद्धू द बेस्ट इंटरनेशनल मेल एक्ट एंड बेस्ट लिरिसिस्ट बन गए थे। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि सिद्धू के करियर के 10 सबसे पहले लिखे हुए गाने चुरा लिए गए थे। ये काम सिद्धू के दुश्मनों ने सिद्धू के लैपटॉप को हैक करके किया था और वो गाने इंटरनेट पर डाल दिए थे, लेकिन उसका फायदा सिद्धू को ही हुआ था। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों सिद्धू ने अब तक सोलो 50 से ज्यादा सॉन्ग्स गाए हैं। सिद्धू के फेमस सॉन्ग्स में सो हाई, जी वैगन, जस्ट लिसन, दुनिया, सेम बीफ और ओल्ड स्कूल शामिल हैं और सिद्धू के मशहूर तरीन एल्बम PBX1, मूसा टेप और स्निचेस गेट स्टिचेस हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों सिद्धू सिंगर होने के साथ साथ एक बेहतरीन एक्टर भी थे। इनकी 2021 में आने वाली पहली फिल्म मूसा जट थी। इनकी दूसरी फिल्म यस आई एम अ स्टूडेंट थी और सिद्धू की तीसरी और आखिरी फिल्म 2022 में आने वाली जट्टा दा मुंडा गांव लग गया थी। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों 2021 में सिद्धू मूसेवाले ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी और MLA का इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन सिद्धू ये इलेक्शन हार गए थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी सिद्धू ने अपने गांव मानसा में सिखों के लिए
बहुत से काम करवाए हैं, जिनमें सिद्धू ने अपने विलेज मूसा को शहर के एक्सप्रेस हाईवे के साथ कनेक्ट करवाया है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, सिद्धू की पर्सनल लाइफ की बात करें तो कहा जाता है कि सिद्धू ने अपने करियर के आगाज में कई दफा कृति सेनन को डेट किया है, लेकिन बाद में इनका ब्रेकअप हो गया था और उसके बाद सिद्धू का रिलेशन फेमस एक्ट्रेस सोनम बाजवा के साथ हुआ था और सिद्धू ने अपने कई सॉन्ग्स में सोनम को एज अ मॉडल भी लिया है और इसके अलावा अब तक सिद्धू अनमैरिड थे। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, सिद्धू को असले का बहुत शौक था और यही वजह थी कि सिद्धू पर असले की वजह से FIR भी हुई थी। इसके अलावा सिद्धू कार्स के भी काफी शौकीन थे। दोस्तों, सिद्धू के पास लग्जरी कार्स की एक यूनिक कलेक्शन थी, जिसमें टोयोटा फॉर्च्यूनर, इसुजु D-Max V, मर्सिडीज G-Wagon, रेंज रोवर वॉक और फोर्ड मस्टैंग GT शामिल है। फैक्ट नंबर 30। दोस्तों, सिद्धू को इतनी कम एज में ही इतना फेम मिलने की वजह सिर्फ उनके गाने ही नहीं, बल्कि सिद्धू का नाम कई कंट्रोवर्सीज में भी शामिल रहा है। लेकिन सिद्धू ने जिस तरह अपने यूनिक स्टाइल से लोगों को मुतासिर किया है और इतने कम टाइम में खुद को मनवाया है, सिद्धू वाकई ही एक लेजेंड थे और अपने फैंस के दिलों में हमेशा लेजेंड रहेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और हाँ, अगर आप पाकिस्तानी मोस्ट हैंडसम एक्टर फिरोज खान के मुतालिक कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो राइट साइड वाली वीडियो आप ही के लिए है।